गुड आफ्टरनून क्लास। आज मैं आपके सामने जो है परसेंटेज चैप्टर लेकर के आया हूँ, प्रतिशत, जिसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आपको बस थोड़ा टाइम देना है, हमारे वीडियो को अच्छे से देखना है, उसके बाद में अपनी बुक्स खोल करके इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। मैं परसेंटेज के 2 वीडियो बनाऊँगा। इसका मैं पहला वीडियो आज बना रहा हूँ आपके सामने। मुश्किल को 18 से 20 क्वेश्चन लगवाऊँगा पूरे चैप्टर में, और एक भी क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है टाइप करके डाल दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। परसेंटेज में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? परसेंटेज में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आय संबंधी क्वेश्चन आते हैं कि हमारी आय या मोहन की आय राम की आय से 10% अधिक है, या किसी कंपनी में काम कराया जाता है, वहाँ पर मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाती है, उनकी इनकम कम करी जाती है, या चुनाव आधारित प्रश्न इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सारे टाइप जो है अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन इसका सुनिए कैसा है। कह रहा है, क्वेश्चन है हमने उठाया है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए, जिससे उसकी मासिक आय पर, मासिक खर्च पर कोई अतिरिक्त खर्च ना पड़े, यानी ना उसका मासिक खर्च बढ़े ना उसका मासिक खर्च कम पड़े, यानी सामान वो कम कर देगा, कितना कम कर देना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको नोट करना होगा। क्वेश्चन नोट करने में बहुत टाइम लगता है, मैं डायरेक्ट इसके सोल्यूशन पर आपको ले चल रहा हूँ। कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, किसी खाद्यान्न पर 10% की वृद्धि हो गई। मान लीजिए 1 किलो चीनी का रेट पहले 100 रुपया था। कितना था? प्रारंभिक मूल्य कितना था? प्रारंभिक मूल्य कितना था? पहले 100 रुपया पहले था चीनी का प्रारंभिक मूल्य। पहले हम जब जाते थे तो 100 रुपये में हम 1 किलो चीनी ले लेते थे। अब क्या हुआ, चीनी के जो प्राइस है, चीनी का जो रेट है वो 10% बढ़ गया। तो अब नया चीनी रेट क्या हो जाएगा? नया मूल्य कितना हो जाएगा? नया मूल्य हो जाएगा, अब यानी जब चीनी लेने जाएंगे हम तो वही चीनी हमको मिलेगी 110 रुपया की, क्योंकि 10% वृद्धि हुई है। 100 का 10% 10 होता है, ठीक है। कितना हो गया? नया रेट कितना हो गया? 110 रुपये। यानी जो चीनी पहले हमें 100 रुपया में मिल रही थी वही चीनी हमें कितने की मिलेगी? 110 की। तो यानी जाहिर सी बात है कि हमें चीनी का कुछ खर्चा जो है कम करना पड़ेगा, क्योंकि चीनी का भाव बढ़ गया है। अगर चीनी का भाव यहाँ पर कम होता तो हम चीनी जो खर्चा करना अपना है बढ़ा देते। कहने का मतलब यह है कि चीनी का भाव बढ़ गया है तो हमें उपभोग इसका कम करना होगा। कैसे निकालेंगे इसका आंसर? कैसे आएगा? कितना परसेंट कम करना होगा, है ना। प्रतिशत कमी, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। देखिए जरा इसे, कितना रुपया बढ़ गया? 10 रुपया बढ़ गया ना। कितना बढ़ा है? 10 रुपया बढ़ा है। अब हमें जो चीनी मिलेगी वो किस भाव से मिलेगी? वृद्धि बटे नया भाव। फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज कमी, प्रतिशत कमी, कमी प्रतिशत कह सकते हैं इसे, कमी। ये आपको पता लग जाएगा कि कमी परसेंट होगा या वृद्धि होगा, क्योंकि हम यहाँ से कंफर्म कर लेंगे कि अगर मूल्य बढ़ गया है तो हमें उपभोग कम करना पड़ेगा, यदि मूल्य घटा है तो हमें उपभोग अपना बढ़ा देना होगा। तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि इतना बढ़ गया रुपया, यानी 10 रुपया हमें अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो देखिए 10 रुपये की कितनी चीनी होती है? 10 रुपये की जितनी चीनी होगी उतनी चीनी हम खर्चा अपना कम कर देंगे। तो 110 रुपए के हिसाब से ये चीनी किस रेट से मिलेगी आपको? 110 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 रुपए की चीनी कितनी होगी? कितना परसेंट हो जाएगा? देखिए जरा, गुणे 100, 0 काट दीजिए यहाँ पर, 100 बटे 11 कितना हो जाएगा? भाग करेंगे तो 11, 100 को 11 भाग कर दीजिए, 11 एकम 11, 11 9 99 बचा 1 सही, सॉरी 9 सही 1 बटा 11। कितना परसेंट हमें कमी कर देनी होगी? 9 सही 1 बटा 11% चीनी के उपभोग में हमें कमी कर देनी पड़ेगी। यानी चीनी पहले जितनी हम खा रहे थे उससे 9 सही 1 बटा 11% चीनी हम अब उपभोग कम कर देंगे, जिससे हमें अतिरिक्त खर्चा हमारी रसोई पर नहीं पड़ेगा। यानी जो सामान खरीद रहा था
उसको फालतू रुपया नहीं देने पड़ेंगे, उतने ही रुपए में उसे इतनी चीनी कम दे दी जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन 2-3 बताते हैं आपको, जिसके आधार पर आप और बुक से क्वेश्चन करेंगे और आप चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर, तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी तेल का कितना प्रतिशत खर्च कम कर दे कि उस पर अतिरिक्त खर्च ना पड़े। जैसा पहला क्वेश्चन आपको भी कराया हमने कि चीनी का भाव 10% बढ़ गया, उसी तरीके से कह रहा है कि तेल का भाव 25% वृद्धि हो जाने से तेल की कितना प्रतिशत खपत कम कर दी जाए कि उसके दैनिक खर्च पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं। समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन का। यानी प्रारंभिक मूल्य तेल का कितना था, फिर कुछ मान लेते हैं कि हमारा प्रारंभिक मूल्य था तेल का 100 रुपया प्रति लीटर, 100 रुपया प्रति लीटर था तेल का प्रारंभिक मूल्य। अब जब नया भाव बढ़ गया, कितना भाव हो गया, अब हो गया वही भाव 125 रुपया प्रति लीटर, 25% की वृद्धि हो गई। 100 रुपया हमने मान लिया है तो उसके हिसाब से 125 रुपया भाव हो गया। अब देखिए कितना प्रतिशत बढ़ गया, कह रहा कि इतना भाव बढ़ गया है तो कितना खर्चा कम कर दे। देखिए कितना हमें रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में हमें 25 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये 25 रुपया एक्स्ट्रा कब देना पड़ेगा, जब हमारा भाव बढ़ गया। कितना भाव बढ़ गया है, अब ये 25 रुपया जो है 125 रुपया लीटर के हिसाब से 25 रुपये का तेल कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हमें कम करना पड़ेगा, इंटू 100। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 कितना परसेंट कम कर दें हम तेल का खर्चा, 20% हम तेल का खर्चा अगर कम कर दें तो हमारे तेल पर कोई अतिरिक्त, हमारे ग्रह के जो खर्चा है उस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था, अगर रेट नहीं घटता बढ़ता तो 100 रुपया में ही हम अपना खर्चा चलाते रहते, हमें तेल की खपत कम नहीं करनी पड़ती। पर हुआ क्या, तेल का भाव 25% बढ़ गया। अब बढ़ने से क्या हुआ, जब खर्च बढ़ जाएगा तो हमें जाहिर सी बात है अगर अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहेंगे हम, तो हमें तेल की खपत में कुछ परसेंटेज कमी करनी होगी। कमी करनी होगी तो हमें कितना कमी करनी होगी, 25 रुपया एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा उतना तेल लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 25 रुपया का जो एक्स्ट्रा तेल है 125 रुपए के हिसाब से कितने हो जाएगा, तो 25 बटे 125 कितना परसेंट हो जाएगा, तो इंटू 100 यानी 20% हमें अपने खर्च में कमी कर देनी होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलेगा क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, एक वस्तु का दाम पहले P% बढ़ाया गया, कोई सामान था उसका दाम पहले P% बढ़ाया गया, कुछ दिनों बाद नए दाम में P% घटा दिया गया। यानी जो भाव पहले था हमने पहले उस पर P% की वृद्धि करी, फिर हमने क्या किया, P% नया दाम घटा दिया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो तो उसका प्रारंभिक दाम क्या था, यानी उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपका एक फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि किसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ाई गई, कुछ दिनों बाद पुनः उसकी आय 20% कम कर दी गई, तो उसकी आय में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। सेम उसी से रिलेटेड आपका ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। तो मान लीजिए पहले हमारा जो इसका भाव था, ठीक है, 100 रुपया था प्रारंभिक भाव। क्या मान लेंगे हम लोग, जब यहाँ पर आपको डिजिट में नहीं दिया है तो आपको भी कुछ वोवेल्स मानने पड़ेंगे, अक्षर जो है मानने पड़ेंगे। मान लिया हमने प्रारंभिक भाव इसका कितना था, 100 रुपया था। इस सामान का प्रारंभिक भाव 100 रुपया था। अब P% की वृद्धि हो गई। अगर मान लो 20% की वृद्धि होती तो हम लोग क्या करते थे, 100 प्लस 20 करते थे ना। अगर 20% की कमी होती थी तो क्या करते थे हम लोग, 100 माइनस 20। तो जब 20% की वृद्धि हुई तो इसी पर वृद्धि हुई है, तो लिख दीजिए यहाँ पर वृद्धि। कितना हो जाएगा नया भाव इसका, वृद्धि के बाद नया भाव। नया भाव कितना हो जाएगा, देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है।
और ये क्वेश्चन कई बार आया है, रेलवे में भी आया है, एसएससी में भी आया है और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में भी आया है। आपने अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कई बार मिला होगा और आपको वहाँ एक बार जरूर सोचना पड़ता होगा कैसे इस क्वेश्चन को करें। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से नया भाव कितना हो जाएगा, 100 रुपया था उसका प्रारंभिक भाव, कितना वृद्धि हो गई, P% वृद्धि हुई यानी कि 100 प्लस P, 100 प्लस P बटे 100 है ना, 100। ये आपका हो गया नया भाव। कह रहा फिर उसके नए भाव में P% की कमी कर दी गई। कितने परसेंट की कमी कर दी गई, P% की, ये वृद्धि थी P% की कमी के बाद जब P% की कमी कर दी जाएगी, नए भाव करी गई ना, तो इसी में आप कर दीजिए P% की कमी x गुणे 100 प्लस P बटे 100 इंटू P% कमी हुई ना, तो 100 माइनस P, 100 माइनस P कर दीजिए यहां पर आसानी से, 100 माइनस P बटे 100। उसका अधुनातन दाम 1 रुपया हो, यानी अब जो एक बार बढ़ने के बाद, एक बार घटने के बाद जो उसका रेट आया वो कितना आया है, 1 रुपया। तो इज इक्वल टू बराबर कर देंगे हम इसको 1 रुपया के। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, आपका जो है पुराना भाव आ जाएगा क्योंकि हमने प्रारंभिक मूल्य इसका माना है x। देखिए 100 इंटू चले जाएंगे ऊपर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 गुणे 100 यानी 100 गुणे 100 बटे 100 प्लस P 100 माइनस P। फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर। ये आपका जो है आंसर आ गया है, आप उठाकर देख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन वाला आया हुआ आपके एग्जाम में है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको भी दे रहे हैं, ठीक है, कोशिश करिएगा लगाने की, लग जाएगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है क्वेश्चन को समझने में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में समस्या अपनी दीजिए कि हम शुरू किए हैं वीडियो बनाना, कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं भी, जब आप लोग बताएंगे तो उन पर हम जरूर प्रकाश डाल करके उनको सुधारेंगे। हम एक क्वेश्चन आपको करना है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, ठीक है, लगा करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। नहीं लगा पाएंगे आप लोग, जो लगा लेंगे तो ठीक, नहीं लग पाएगा तो हम अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको देंगे। जो हम परसेंटेज का दूसरा चैप्टर वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम उसका सोल्यूशन दे देंगे। तो लिख लीजिए क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, बाद में बढ़े हुए दाम में R% की कमी कर दी गई, ठीक है, बाद में बढ़े हुए दाम में R% की कमी कर दी गई, तो बताइए यदि वस्तु का अंतिम मूल्य या अधुनातन मूल्य, यानी जो घटने बढ़ने के बाद मूल्य आया है ना, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है ऐसा, है ना, नकल मत करिएगा, यहाँ से अपना दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है भाई। हम कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा, जो नहीं कर पाएंगे उनको हम दोबारा में क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आगे और है, देख लीजिए, नया टाइप यहाँ से है कि नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया गया। नगर पालिका के पानी का टैक्स था जो 20% बढ़ाया गया, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी कर दी गई, यानी टैक्स बढ़ा दिया गया और पानी की उसमें आपने कमी कर दी, पानी की खपत में कमी कर दी गई, तो करदाता के खर्च में कितना परसेंट वृद्धि या कमी आएगी। नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया गया, पानी की खपत 20% कम कर दी गई, तो बताइए करदाता के खर्च में कितना परसेंट वृद्धि या कमी होगी। पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए अच्छे से, इसकी डिमांड क्या है। कहने का मतलब यह है कि जब हम नगर पालिका ने पानी 20% महंगा कर दिया, टैक्स उस पर 20% महंगा कर दिया, तो हमने क्या किया, पानी का जहां 20 लीटर खर्चा था वो हमने 20% कम कर दिया, अब हमारा पानी मात्र 16 लीटर खर्चा हो रहा है, तो हमने पानी खर्चा अपना कम कर लिया, नगर पालिका ने टैक्स बढ़ा दिया, तब भी हमारे ऊपर कितना परसेंट अतिरिक्त खर्चा पड़ेगा, यानी कितना परसेंट हमें जो है पानी खर्चा में वृद्धि या कमी होगी, यानी करदाता को
कितना और अधिक देना होगा, कितना परसेंट देना होगा या कितना परसेंट खर्चा उसे कम करना होगा। ठीक है, प्रयास करते हैं लगाने का। ठीक है, कह रहा है कि नगर पालिका के पानी के मूल्य में कर में 20% की वृद्धि हो गई। बहुत ही आसान तरीका, इसे आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, 100 मानकर लगा सकते हैं, x मानकर लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहे हैं जो बुक में दिया गया है, कई बुकों में दिया गया है, पर आप लोग इसे अप्लाई में बहुत कम लाते हैं। अप्लाई में लाते हैं तो आप कभी कभी सोच नहीं पाते कि यहाँ पर भी फार्मूला आपका लग सकता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर भी आपका फार्मूला ये लग सकता है। कैसे? कमी आंतरिक वृद्धि परसेंटेज। ठीक है, एक ही लाइन में आपका इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड लाइन आपको नहीं करनी होगी। ठीक है, देखिए भाई क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला आपका कई जगह लग पाएगा, जितनी जगह परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन होंगे वहाँ मैं आपको इस क्वेश्चन के टाइप से क्वेश्चन करवाऊंगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को हल करते समय 20 फार्मूले न लगा करके एक फार्मूला से जो है हम लोग 20 क्वेश्चन लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमें वो टाइप याद हो जाता है और एग्जाम के टाइम पर हमें ध्यान रहता है कि हमें इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना चाहिए। देखिए, अगर पानी के कर में 20% की वृद्धि हो गई, यानी पहली वृद्धि को हम लोग मान लेंगे x। कितना हो गया पहली वृद्धि? 20% इसकी क्या हो गई? वृद्धि। वृद्धि दिखा रहा है तो इसको हम प्लस से दिखाएंगे। ठीक है भाई, कह रहा है जिससे क्या हुआ, जबकि पानी की खपत में 20% कमी कर दी गई। जो उपभोक्ता था उसने क्या किया, पानी की खपत में 20% की कमी कर दिया। उपभोक्ता क्या मान लेंगे हम यहाँ पर? y क्या है? कमी कर दिया, तो माइनस से इसको डिनोट करेंगे, यानी 20% इसने अपनी कमी कर दिया। तो कुल मिलाकर के करदाता को कितना परसेंट अधिक देना होगा या कितना परसेंट कम देना होगा। क्वेश्चन बहुत साधारण है, इन दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए इस फार्मूले में, यानी x की वैल्यू 20 प्लस 20 है ना, लेकिन वैल्यू का है कि माइनस की, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 20। प्लस लगा लीजिए, x की वैल्यू क्या है? 20, y की वैल्यू क्या है? -20 अपॉन 100। 20 से 20 गया 0, प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 400 बटे 100 बराबर कितना आंसर आ गया? -4%। माइनस डिनोट कर रहा है, कमी हुई, यानी उपभोक्ता के खर्च में 4% की कमी जो है कर दी गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। बहुत ही क्वेश्चन फेमस हुआ है जिससे आपको समझने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना थोड़ी हटके है। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? क्वेश्चन क्या है, नोट कर लिया क्वेश्चन। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, तो इस प्रकार दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अभी आपको जो फार्मूला हम दिखाए थे, कमी आंतरिक वृद्धि है ना, प्रतिशत, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जहां पर भी ऐसे क्वेश्चन हो, आपको वैल्यू जो है परसेंटेज में दी हो और आपसे परसेंटेज में ही आंसर की डिमांड कर रहा हो, वहां पर आपको ये फार्मूला जो है अप्लाई करना है। यानी परसेंटेज में वैल्यू दी गई है हमें और परसेंटेज में ही हमसे आंसर की डिमांड है, तो वहां थोड़ा दिमाग लगा करके इस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 10% ठगता है कब? जब वह सामान खरीदता है, यानी सामान खरीदते समय 10% ठगता है, मतलब दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस का 10%। बेचते समय क्या करता है वो? 5% ठग रहा है, यानी अभी भी दुकानदार को ही लाभ हो रहा है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस का 5%। अब दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू उठा करके रख दीजिए यहाँ पर, आपका आंसर जो है आराम से आ जाएगा। 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5 बटे 100।
15 प्लस 50 50 1/2 यानी 15 सही 1/2%। दुकानदार को क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है ना, यानी लाभ प्रतिशत उसे कितना हो रहा है, 15 सही 1/2% का लाभ हो रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था पर थोड़ी लैंग्वेज शायद कठिन थी, जो हो सकता है आप लोग कई लोग समझ गए हों, कुछ लोग ना समझ पाए हों, तो उस क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, हमने खुद इस क्वेश्चन को कई बार जो फेस किया है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अब क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल, सदैव क्षेत्रफल की जो डिजिट होती है 2 डिजिट में होती है, लंबाई चौड़ाई है ना, 2 भुजा होनी चाहिए हमें किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और आयतन निकालने के लिए हमें 3 भुजाओं का ज्ञात होना आवश्यक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तो जैसे हमें खेत का क्या निकाला जाता है, खेत का हम निकालते हैं क्षेत्रफल, क्या होता है खेत में है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई हो गई खेत की और ये खेत की चौड़ाई हो गई। प्लाट का भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन एक उठा रहे हैं कि एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि हो गई, एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि हो गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई। ठीक है भाई, समझिए इस क्वेश्चन को। जब हम एक वर्ग की भुजा बढ़ाते हैं तो वर्ग कैसा होता है, वर्ग होता है स्क्वायरल, यानी वर्गाकार, यानी 4 भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम जब वर्ग की एक भुजा की ओर वृद्धि कर देंगे तो आयत हो जाएगा, है ना, लेकिन आयत नहीं हो रहा है। वर्ग की एक भुजा में वृद्धि बराबर प्रत्येक भुजा में वृद्धि होता है। तो अगर आपने एक भुजा 25% बढ़ा दी है तो उसकी चारों भुजा जो है ना वो 25%, 25%, 25%, 25% बढ़ जाएंगी। मान लीजिए शुरू में हमारी एक भुजा कितनी थी, यहाँ पर हमने मान लिया भुजा इसकी थी शुरू में 100 मीटर। ठीक है भाई, 100 मीटर हमारी भुजा थी शुरू में, तो 100 मीटर जब भुजा थी तो इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, इसकी बेसिक देखिए, इसका बेसिक देखिए 60, इसका कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान 60 है, बेसिक साइज का 60 है। तो अगर 100 मीटर भुजा थी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, है ना। तो भुजा का वर्ग यानी कि 100 का वर्ग, और 100 का वर्ग यानी कि 10,000 वर्ग मीटर, यानी जो शुरू में हमारा क्षेत्रफल था वो कितना था, 10,000 वर्ग मीटर। डिफरेंस देखिएगा 60 और लॉन्ग ट्रिक दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों हम लोग पहले लॉन्ग बताते हैं फिर 60 पर आपको ले जाते हैं, ताकि आपका आंसर जो है कुछ ही सेकेंडों में आ जाए, है ना, बहुत ही जल्दी आ जाए। आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है, टाइम कम नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस नहीं होती है उस क्वेश्चन को जल्दी करने की। ठीक है, टाइम सबके लिए बराबर होता है, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। कैसे आप क्वेश्चन को मैनेज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने इस तरीके से क्वेश्चन लगाया, ठीक है, अभी बताते पहले क्वेश्चन आपके वाला, अगर 25% की वृद्धि हो जाए तो यही भुजा कितनी हो जाएगी, अब भुजा हो जाएगी यही वाली, कितनी हो जाएगी भाई, 125 हो जाएगी ना। 25% वृद्धि मतलब 25 डायरेक्ट बढ़ गई हमारी, 100 पर 25 बढ़ गई, 125 हो गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी 125 गुणे 125, है ना। इसका भी सारा ट्रिक आपको बता देते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में अंतिम अक्षर 5 हो, अंतिम अंक कितना हो, 5 हो, अगर उनकी आपस में गुणा कराई जाए, जैसे 25 इंटू 25, 15 इंटू 15, है ना, 35 इंटू 35, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन 125 इंटू 125, बहुत ही आसान तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिएगा जरा, अंतिम संख्या का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 कर दीजिए। ठीक, बहुत ही आसान है, अभी सीख जाएंगे आप, दोबारा में आपको इसे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी आप इसका आंसर निकाल देंगे। प्लस जो पहली संख्या है ना उसका अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, अगर यहाँ पर 1 है तो किससे गुणा होगा, इसका 2 से, 1 दूनी 2, यानी कितना हो गया, 225 आपका हो गया वर्ग। नेक्स्ट देखिए
25 इंटू 25 क्या करना हमें है, इस 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25, और इस 2 की अगली संख्या यानी 3 से गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। समझ गए ना? इसको अपने आप निकाल के बताइएगा। इसका निकाल देखते हैं। 5 का स्क्वायर 55 25, और 12 की किससे गुणा हो जाएगी 12 की गुणा हो जाएगी किससे भाई, 12 गुणा हो जाएगी 13 से। कर दीजिए गुणा। 12 3 36 के 6 हासिल है 3, 12 1 कम 12, 12 3 15, 156। यानी कितना हो जाएगा, 1 5 6 2 5। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 125 इंटू 125 का गुणा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 156 25 वर्ग मीटर। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप हमें 1 महीना टाइम दीजिए, मैं आपको 1 महीने में कोशिश करूंगा कम से कम 10 चैप्टर जो है फर्स्ट मैथ के तैयार करा दूँ आराम से। अगर आप रोज हमारा वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के बाद में हमारे तरीके से ऑफलाइन जैसी क्लास ले रहे हैं, तुरंत क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, तो मैं दावा करता हूँ आपसे कि 1 महीने में आपको काफी मैथ का जो है काफी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। देखिए 156 25, पहला क्षेत्रफल कितना था हमारा 10,000, और कितना बढ़ गया क्षेत्रफल हमारा भाई यहाँ पर बताइए, 10,000 से हमारा 15,621 क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल हमारा कितना बढ़ गया 5,625। कितने बढ़ा है 10,000 पर, है ना, इनको कितना परसेंट बढ़ गया, यहां से आप जो है परसेंटेज निकाल दीजिए। ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन को आपको बहुत ही काफी लंबा लग रहा होगा ना, आपको कितना टाइम लग गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले पहला क्षेत्रफल निकालो, फिर दूसरा क्षेत्रफल निकालो। एक तरीका और अगर इसी क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसान तरीके से समझना हो तो क्वेश्चन क्या था, एक वर्ग की भुजा 25% जो है बढ़ाई गई है ना। तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 परसेंटेज कमी या वृद्धि है ना। तो x की वैल्यू क्या है 25%, y की वैल्यू क्या है 25%। दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, यानी 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बटा 100, 50 प्लस 6.25 यानी 56.25% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया? बस आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। फिर जो भी आपकी समस्या रह जाए वो हमें आप रूबरू करा देना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अधिक से अधिक पढ़िए, शेयर करें या ना करें आपकी मर्जी। मेरा मतलब कोई प्रॉफिट कमाना नहीं यहाँ से है, बस आपका ज्ञान अर्जन होता रहे और मुझे पढ़ाने का शौक है। ठीक है भाई, ओके।